हेलो दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल एपन बाय पल्लवी में। तो आज है मेरा पहला वट सावित्री का व्रत और पहले ही दिन मैंने अपने हाथों और पैरों में मेहंदी लगा दी थी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेरे हाथों और पैरों में मेहंदी लग चुकी थी। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:30 और मैं इतनी जल्दी उठ गई हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने बिस्तर को समेटा और थोड़ा सफाई की और फिर इसके बाद मैं चल दी यहाँ पे नहाने के लिए और फिर फटाफट से नहा के आई। और आज मैंने पहना हुआ था ये प्यारा सा नया सूट जो कि प्लाज़ो वाला था और मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था और कंफर्ट था एकदम पहनने में। और इसका दुपट्टा भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी था। तो अब बारी अपने फेस को सुधारने की। यहाँ पे मैं चेहरे पे लगा ही रही थी कुछ कि बगल से पतिदेव आ गए और इन्होंने मुझे मेरा पायल दिया जो कि कहीं खो गया था। फिर कंटिन्यू किया, लेकिन अभी इनके ड्यूटी जाने का टाइम हो रहा था। तो फिर मैंने पहले इनको ड्यूटी के लिए तैयार किया और अब इनका टाइम हो चुका है। तो चलिए पहले इनको बाहर तक छोड़ के आते हैं, फिर उसके बाद आगे को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे ये लेके आ रहे थे अपना बैग। फिर उसके बाद मैं चले गई इनको बाहर तक छोड़ने के लिए और फिर ये चले गए ड्यूटी और मैं आई अंदर। मैंने किया दरवाज़ा लॉक और फिर शुरू हो गई अपने आप को सुंदर दिखाने के पीछे। तो यहाँ पे मेरी बिंदी से स्टिकर निकल ही नहीं रहा था और फाइनली यहाँ पे स्टिकर निकल गया और मैंने बिंदी भी लगा ली है। अब बारी आती है सिंदूर लगाने की। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो सब्सक्राइबर्स बाबू। तो यहाँ पे फाइनली सिंदूर भी मेरा लग चुका है। अभी मैंने इतना सा ही सिंदूर लगाया क्योंकि मेरे बाल गीले थे, वो पूरा फैल जाता है। फिर बारी आती है यहाँ पे लिपस्टिक लगाने की। तो मैंने अभी हल्की सी लिपस्टिक लगाई है क्योंकि अभी मैं इसके बाद अच्छे तरीके से तैयार होंगी। फिर आती है बारी प्यारा सा चूड़ा पहनने की। चूड़ा मुझे इतना ढीला हो रहा था कि एक ही बारी में सारा चूड़ा पहन लिया था। मुझे मेरे साइज़ की चूड़ियाँ मिलती ही नहीं है, मेरा हाथ इतना छोटा जो है। तो फिर मैंने फटाफट से चूड़ा पहना और फिर चलेगी मैं थोड़ा पूजा पाठ करने यहाँ पे मंदिर में। अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे सुबह की पूजा जो कि मैं डेली करती हूँ। तो इसके बाद मैं अपनी वट सावित्री की पूजा की तैयारियाँ करूँगी, लेकिन अभी यहाँ पे घर की सफाई करनी बाकी थी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से झाड़ू भी मार दिया। झाड़ू मारने के बाद मैं आ गई किचन में प्रसाद बनाने के लिए। वट सावित्री की पूजा में अलग अलग प्रकार का प्रसाद लगता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पुए बनाऊँगी। पहाड़ी लोग तो अच्छे से जानते होंगे पुए कितने टेस्टी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सूजी में केला दही ये सब मिला के थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको भिगाने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि सूजी जितना अच्छा भीगती है उतने अच्छे पुए बनते हैं। फिर यहाँ पे गैस में रख दी कढ़ाई, क्योंकि यहाँ पे अब बनने जा रहा है सूजी का सूखा हुआ प्रसाद। तो यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई में घी डाल देंगे और फिर उसके बाद सूजी को डाल देंगे। लेकिन मैं यहाँ पे सौंफ भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे सौंफ वाली प्रसाद अच्छी लगती है। तो सौंफ भूनने के बाद हम इसमें सूजी डाल देंगे और अच्छी तरीके से बनाएंगे। इसको हम गैस की एकदम ज़ीरो फ्लेम में बनाएंगे, क्योंकि ये प्रसाद जो है जल जाता है, मतलब कि सूजी जल जाती है ये, इसलिए इसको खिरोलते रहना पड़ता है और सबसे कम आँच में इसको भूनना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने ये वाला प्रसाद भी बना के तैयार कर ही दिया है लगभग। और फिर उसके बाद बारी आती है यहाँ पे मोदक और मीठी पूरी बनाने की। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे गुड़ का पानी रख दिया है, क्योंकि उसका आटा गुड़ के पानी में ही गूंथता है और 11 मोदक बनते हैं, जो वो वाले मोदक, लड्डू वाले मोदक नहीं। तो यहाँ पे मैं आटा भी लेके आ गई। आटे में थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और गोल गोल से बना के कुछ इस तरीके से हम लोग इसको तल देंगे। आप चाहे तो इसे घी में भी तल सकते हैं, लेकिन मैं इसे घी में नहीं तल रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे पूरियाँ भी बना दी और पूरी मैंने 5 ही बनाई थी, क्योंकि गणेश पूजा जो करते हैं उसके लिए 5 पूरी और 11 मोदक ही चाहिए होते हैं। फिर उसके बाद मैं लेके आ गई थी पुए का बैटर, लेकिन मेरे पुए का बैटर थोड़ा सा गीला हो गया था, जिस वजह से मेरे पुए बहुत अच्छे नहीं बन रहे थे। लेकिन मैं फिर भी अपना 100% दे रही थी, क्योंकि पुए मेरे पतिदेव के फेवरेट हैं। तो बस मुझे उनके लिए ये पुए बनाने थे। मेरे पुए कुछ इस तरीके से बन रहे हैं, दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं, लेकिन क्या करूं, इसका बैटर कुछ इतना गीला हो गया था, आप लोग देख सकते हैं। फिर भी मैंने पूरा ट्राई किया। तो यहाँ पे फाइनली सारा प्रसाद बन के हो चुका है तैयार और मैंने प्लेट भी सजा दी है। यहाँ पे मोदक, प्रसाद, सूखा हुआ ड्राई फ्रूट्स, पुए और पूड़ी रख के और साथ ही साथ पूजा का सामान रख के मैंने यहाँ पे पूजा की तैयारी करना शुरू कर दिया। और वो रहा मेरा वट वृक्ष। मेरा पहला व्रत था, तो मुझे जितना समझ आ रहा था मैं अपनी तरफ से पूरा कर रही थी यहाँ पे। फिर मैं वट वृक्ष को भी लेके आ गई थी पूजा की सामग्री के साथ रखने के लिए। इसको मैंने गमले में लगाया है, क्योंकि इनकी छुट्टी नहीं थी तो हम मंदिर नहीं जा सकते थे, इसलिए गमले में ही लगा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे लगभग मैंने सारा सामान रख दिया था पूजा का
और अब बारी है तैयार होने की, क्योंकि मुहूर्त था 12 साढ़े 12 बजे का। तो यहाँ पे मैं जल्दी फ्री हो गई थी तो मैं थोड़ा देर बैठ गई। अब होना है मुझे तैयार। आज मैं पहनने वाली हूँ ये पिंक कलर की साड़ी और साथ ही पहाड़ी ऑर्नामेंट्स। तो यहाँ पे ये साड़ी मैं आज पहली बार पहनने जा रही हूँ और साड़ी पहन के मैं हो चुकी हूँ यहाँ पे तैयार। बस थोड़ा सा मेकअप करना था जो कि मैंने फटाफट से कर दिया और साथ ही मैंने पिछौड़ा भी पहन दिया। अब बारी आती है ये नथ पहनने की। सिर्फ पहाड़ी लेडीज़ को ही पता है इस नथ को पहनने के पीछे का स्ट्रगल। ये नथ पहले तो नाक में घुसती नहीं है और फिर नाक में घुसती है तो नाक को पूरा ही लटका देती है। तो ये मेरी भी लगने में थोड़ा दिक्कत कर रही थी, तो फाइनली ये लग चुकी थी और मैंने भी ये पहन दी थी। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको पहन के दिख रही हूँ और मेरा पूरा लुक कुछ इस तरीके से लग रहा था, एकदम नई नवेली दुल्हन सा। और फिर फाइनली बारी आती है यहाँ पे पूजा में बैठने की। तो मैं यहाँ पे पूजा में बैठ गई थी और पूजा करने कोई पंडित जी नहीं आए थे, पूजा मैं खुद ही कर रही थी, क्योंकि वट सावित्री की पूजा हम खुद भी कर सकते हैं। तो पूजा की शुरुआत होती है गणेश पूजा से। यहाँ पे गणेश जी को मैं सबसे पहले स्नान करा रही हूँ, सबसे पहले शुद्ध जल से, उसके बाद दूध दही शहद इन सब चीज़ों से, यानी कि जो प्रॉपर तरीके से होता है वैसे। फिर इनको मैंने एक शुद्ध जगह पे रख दिया था और फिर उनको वस्त्र वगैरह उड़ा के जनेऊ वगैरह दिला के उनकी पूजा आरती की। फिर उसके बाद बारी आती है वट वृक्ष को स्थापित करने की। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ज़मीन पे चंदन से एक स्वास्तिक बनाया जिसके ऊपर मैं वृक्ष को स्थापित करने वाली हूँ। वट वृक्ष की स्थापना हो चुकी है और यहाँ पे मैंने साथ ही साथ उनकी पूजा भी कर दी है। उनमें मैंने एक ज्योति पट्टा चढ़ाया है और साथ ही साथ चुनरी भी चढ़ाऊंगी और बाकी का जो सामग्री होती है वो सब चढ़ा के मैं पूजा को स्टार्ट करूँगी।
पूजा अर्चना हो चुकी है। अब बारी आती है इसके ऊपर कलावा बांधने की। तो यहाँ पे मैं पेड़ के ऊपर परिक्रमा करते हुए कलावा बांध रही हूँ और फिर उसके बाद मैं कथा को पढ़ना शुरू करूँगी। परिक्रमा करने के बाद मैंने यहाँ पे कथा पढ़ी और कथा पढ़ते पढ़ते ये भी ड्यूटी से आ गए थे और मेरी पूजा भी संपन्न हो चुकी थी। वीडियो बहुत ज़्यादा लेट पोस्ट हो रही कुछ कारणवश, तो कुछ इस तरीके से थी मेरी वट सावित्री की ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।